सानुडिया न्याय पंचायत के पतौजा गांव में गुलदार के हमले में घायल हुई गोविंदी देवी का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। पीड़िता से मिलने और हालचाल जानने के लिए लगातार जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंच रही हैं। बुधवार को कपकोट विधायक सुरेश कड़िया, पूर्व विधायक ललित फरसवान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह दसीला सहित कई जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल पहुंचकर महिला का हालचाल जाना। इस दौरान पूर्व विधायक ललित फरसवान ने बागेश्वर जनपद में वन्य जीव हमलों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से त्वरित और प्रभावी सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की। वहीं विधायक सुरेश कड़िया ने बताया कि उन्होंने वन विभाग को तेंदुए को शीघ्र पकड़ने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो जनता की सुरक्षा के लिए तेंदुए को मारने तक का निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान विधायक सुरेश कड़िया ने जिला अस्पताल में पाई गई अनियमितताओं पर सीएमएस को आवश्यक सुधार हेतु निर्देशित भी किया। जिला अस्पताल में जो कल एक बहुत हृदयविदारक घटना हुई है, सानुडिया से एक महिला को भागने जो है उसके सर का लगभग 60 टाँके लगे हैं। तो ये बहुत गंभीर स्थिति में यहाँ पर एडमिट है। उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे। हमारी जो है प्रभागी वनाधिकारी महोदय से भी बात हुई है। उन्होंने आप जो पीड़ित है उनको भी आश्वस्त किया कि हम तत्काल जो है राहत उनको देंगे, और उस संबंध में भी विभाग से और स्वास्थ्य विभाग से भी हमारी बात होती है। तो लगातार ये जो घटनाएं जनपद बागेश्वर के अंतर्गत हो रही हैं, इन घटनाओं पर हम लोग जिला प्रशासन से भी और जो वन विभाग से भी कहना चाहते हैं कि कई मरतबा आजकल बच्चे जो हैं गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में अकेले घर को जाते हैं, और जो लेपर्ड हैं या जो बाघ हैं वो गांव के आसपास की झाड़ियों पर लुके रहते हैं। तो वन फॉरेस्ट जो है अगर लगातार रेकी करे, लगातार निगरानी करे, और जहाँ जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर पिंजरा लगाने की बात करी जा रही है तो उसको अगर संज्ञान लेते रहेंगे तो शायद ये घटनाएँ नहीं घट पाएंगी। तो इस स्तर पर जिला प्रशासन और वन विभाग लगातार कार्रवाई भी करे और अपने स्तर से लगातार लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास भी करेंगे, तो एक अच्छा संदेश पूरे जनपद के अंतर्गत जाएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो बरसात का समय है और बरसात में झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और जगह जगह जो जंगल हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और उसके साथ जो हमारा कांडा कमसियार का क्षेत्र है, मैं पिछले दिनों वहाँ दौरे में भी गया था और कुछ वन विभाग को हमने निर्देश दिए थे कि ये झाड़ियों को काटने के साथ साथ जो सोलर लाइट है उनको भी देने का हमने व्यवस्था की है। और उसके साथ ही क्योंकि वो जो तेंदुआ है वो पेड़ों में चढ़ रहा है, तो पेड़ों में चढ़ने के साथ वो और भी घातक हो रहा है, तो इसलिए हमने इस वन विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि आप कुछ भी करके या तो तेंदुए को पकड़िए या तो उसको मारने की अगर कोई व्यवस्था है तो उसको करने के लिए भी हमको आगे कदम उठाने होंगे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमारे गांव देहात में हमारे स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सब लोग डरे हुए हैं और हमको भी डर लग रहा था, क्योंकि तेंदुआ अगर पेड़ में चढ़ रहा है तो कभी भी घात लगा के किसी पर भी हमला कर सकता है। तो फॉरेस्ट की टीम को और डीएफओ बागेश्वर को और वन विभाग के सचिव उनको भी हमने निर्देशित कर दिया है कि आप तत्काल प्रभाव से जो है इस पर कड़ा कदम उठाने के साथ वहाँ राहत देने का काम करें। और जहाँ बात है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, तो मैं यहाँ पर जो कमियाँ देखी हैं उन कमियों को ठीक करने के लिए सीएमएस उनको निर्देश दे दिए हैं, और आगे के दिनों में मैं फिर इसका विजिट करके एक ठीक तरीके से जो व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था में हम सब लोगों ने अपना योगदान देना है। और क्योंकि जब पेशेंट आते हैं यहाँ हॉस्पिटल में तो उनके साथ कई लोग भी आते हैं, तो उसके कारण से भी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को भी हमको ठीक करना होगा। क्योंकि बागेश्वर में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसको ठीक करने की दिशा में लगातार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हमें भी उन्होंने निर्देशित किया है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई कमी ना हो। उनका अगर कमी है तो उसको बारीकियों से देखने के साथ उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, और आगे हम सब लोगों ने इस अस्पताल को ठीक करने में अपना योगदान सुनिश्चित करना है।